धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, जो गुरु पूर्णिमा भी बोला जाता है, उसके विषय में हमारे आज के जो संस्थापक महोदय जी हैं, हमारे धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, वो हम सभी से वन टू वन संवाद करेंगे। और आज की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बॉस साहब। मैं फिर से डाल दिए इसमें। करता हूं कि मुझे आज की इस वेबिनार को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अपने ज्ञान का आज ही के दिन मानव कल्याण के लिए, मानवता के लिए उपयोग करने वाले तथागत बुद्ध बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सभी उसी धारा के सभी महामानव, बहुजन समाज के महामानव, उनको सभी को मैं संतों गुरु को नमन करता हूँ। आज वेबिनार में जुड़े पूज्य भिक्षु संघ और हमारे मार्गदर्शक जो हमें महत्वपूर्ण प्रबोधन देंगे, माननीय संस्थापक जी और सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, माननीय राष्ट्रीय आचार्य जी और अन्य सभी जुड़े सभी महानुभाव। आज का दिन विश्व इतिहास में बहुत ही एक क्रांतिकारी दिवस है, एक परिवर्तन का दिवस है, जहां तथागत बुद्ध ने सारनाथ की भूमि पर अपने 5 भिक्षुओं के साथ धम्म यात्रा प्रारंभ की थी। और जो विश्व के देशों में, विश्व में मानव कल्याण के लिए, विज्ञानवाद के लिए, समतावाद के लिए, और जो कल्पना का जो एक वो बना रखा था, ईश्वरवाद का, आतंकवाद का, भगवाद का, स्वर्ग नरक का, उन सबको तोड़ते हुए, जंजीरों को तोड़ते हुए निरंतर 40 वर्ष उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा और विश्व के कल्याण के लिए अपना कार्य किया। ऐसे दिवस पर सभी मानवों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पे हम और अधिक ऊर्जा से, मार्गदर्शक हमारे सताव जी के नेतृत्व में हम लोग और अधिक ऊर्जा से और अधिक संकल्प के साथ आज से हम कार्य करना और प्रारंभ करेंगे। तो मैं हमारे चूंकि महत्वपूर्ण प्रबोधन संस्थापक जी का है, अभी बहुत ही विनम्रता से उसको सुनना है, इससे निश्चित तौर पे हमें ऊर्जा का संचार होगा। तो मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय संचालक जी से कि इसको अपना कार्य प्रारंभ करें। गौतम जी, बहुत बहुत जी 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 सर। अपने जैमिनी प्रियदर्शी साहब की एक कविता करा दो। जी जी। उन्होंने आज गुरु पूर्णिमा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के ऊपर लिखी है, तो हम चाहते हैं कि उनकी कविता से ही आज प्रारंभ हो मीटिंग। जी 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 जी। तो मैं गुजरात प्रदेश से हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे बीच में उपस्थित है, और संस्थापक महोदय जी का आदेश हुआ है कि वह हमारे बीच में आज के एक इस शुभ दिन के लिए हम सभी के सामने एक कविता के माध्यम से अपनी बात को हम सभी तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। मैं माननीय जैमिन प्रियदर्शी साहब, गुजरात प्रदेश से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और हम सभी को कविता से लाभान्वित करें। माननीय जैविन प्रियदर्शी और साहब। धन्यवाद संचालक साहब। जी जी आज के शुभ दिन पर, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर, मैं आपको सबको शुभेच्छा देता हूँ। तथागत बुद्ध को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, बाबा साहब को मैं वंदन करता हूँ, समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। आज का आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन एक त्रिगुणी पूर्णिमा है। इस दिन बोधिसत्व ने महामाया देवी के कोफ में प्रवेश किया था, एक। और दूसरा, इसी दिन उन्होंने विनिष्क्रमण किया था, वो राजपाट छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। और तीसरा, इसी दिन ऋषि पतन मुरुगदाई साईनाथ में उन्होंने 5 पंचवर्गीय भिक्षु को धम्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। और आज के दिन भिक्षु का वर्षावास अधिष्ठान शुरू होता है।
इस पर्व पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। मुझे इजाजत मिली है तो मैं एक 5 मिनट का समय लूंगा, मैं मेरी बात रख दूंगा। मैं निकल पड़ा धम्म की तलाश में, भटकता रहा मैं धम्म के अंधकार में, भटकता रहा मैं धम्म के अंधकार में, निकल पड़ा धम्म की तलाश में। मंदिर मंदिर घूमता रहा टहलता रहा, मंदिर मंदिर घूमता रहा टहलता रहा, निकल पड़ा भगवान की तलाश में। भगवान आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक कहीं नहीं मिला, भगवान आत्मा परमात्मा स्वर्ग कहीं नहीं मिला, मैं गवार निकल पड़ा इसकी तलाश में। दर दर भटकता रहा मैं घोर अंधकार में, दर दर भटकता रहा मैं घोर अंधकार में, धम्म के उजाले की तलाश में। बुद्ध सा गुरु मिल गया मुझे राह में, मैं तो था उनकी तलाश में। प्रज्ञाशील समाधि सुख शांति मिल गई, प्रज्ञाशील समाधि सुख शांति मिल गई, मैं तो था उनकी तलाश में। अपना लिया पंचशील मैंने, अपना लिया पंचशील मैंने, धन्य हुआ जीवन था मैं इन वक्त की इंतजार में। न हत्या न झूठ न व्यभिचार न चोरी न नशा चकचूर, न हत्या न झूठ न व्यभिचार न चोरी नशा चकचूर, मिल गया मुझे बुद्ध मंत्र था मैं उनकी तलाश में। अत्तदीपो भव की श्रेष्ठ बात सुनी मैंने, अत्तदीपो भव की श्रेष्ठ बात सुनी मैंने, धर्म और धम्म का भेद सीख लिया मैं था इसकी तलाश में। न सुन धर्मात्मा न सुन महात्मा न सुन पंडित धर्म के ठेकेदार की, तर्क से सोच कर कर्म कर डूब जा इसकी तलाश में। नैतिकता ही धम्म है धम्म ही नैतिकता है, अपना लिया मैंने तथागत बुद्ध से। मुक्ति दिलाई कर्म कांड पाखंड यज्ञ शोषण जार से, मुक्ति दिलाई कर्म कांड पाखंड यज्ञ शोषण जार से, कल्याण मानव का हुआ था मैं इस वक्त की तलाश में। बुद्ध मुक्तिदाता नहीं मोक्षदाता नहीं, बुद्ध मुक्तिदाता नहीं मोक्षदाता नहीं, बुद्ध तो है मार्गदाता थे मैं उनकी तलाश में। बुद्ध खोजते रहे मार्ग मुक्ति का, बुद्ध खोजते रहे मार्ग मुक्ति का, वन वन टहलते रहे इस मार्ग की तलाश में। राजकुंवर थे ओढ़ लिया चीवर बुद्ध ने, राजकुंवर थे ओढ़ लिया चीवर बुद्ध ने, निकल चल पड़े सत्य की खोज की तलाश में। जन्म लिया लुम्बिनी की वनराई में, ज्ञान बिला उरुविला की वनराई में, जन्म लिया लुम्बिनी की वनराई में, ज्ञान बिला उरुविला की वनराई में, महापरिवीरणा भी कुशीनगर की भरपाई में। प्रथम उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन दिया सारनाथ की वनराई में, यह शुभ दिन था आषाढ़ी पूर्णिमा का, मैं था इसकी तलाश में। बुद्ध का शरण ले लिया मैंने जैमिन, बुद्ध का शरण ले लिया मैंने जैमिन, अब आस नहीं किसी की तलाश में। दो तीन जीवन सफल बनाना है तो आओ साथ ग्यारह मिलकर जाएंगे, बुद्ध के दिए सत्य की खोज की बारह। तलाश में, सत्य की खोज की तलाश में। जय भीम नमो बुद्धाय। साधु बहुत साधु। बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो कविता और कही गई है बहुत प्यारी है। बहुत बहुत साधुवाद सर। तो मैं आज जो माननीय संस्थापक महोदय जी, मैं आज की मीटिंग के रूप में, एजेंडे के रूप में मैं आपको बुलवा लेता हूं पहले। जी बुलवा जैसा दीजिए। आप- जी जी। अ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, हम सभी के मार्गदर्शक माननीय संस्थापक महोदय जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, जो आज की हमारी मीटिंग का विषय है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस गुरु पूर्णिमा पर अपने विचार रखेंगे। और आज की जो मेरे लिए भी आदेशित करें कि मुझे कैसे इस मीटिंग को आगे कंडक्ट करना है। जी सर। जी जी ठीक है, बताते हैं आपको। अ, संसार को शांति मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बी एस बौद्ध साहब,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश गंगोत्रा साहब, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब, दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर डीपी गोलिया साहब, तीसरे हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर शेषराव घागड़े साहब, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। इसके साथ आज के दिन का विशेष क्या है, विशेष क्या है? धम्म चक्र प्रवर्तन अर्थात तथागत बुद्ध ने आज के ही दिन आषाढ़ीय पूर्णिमा सारनाथ में अपना प्रथम धम्म उपदेश दिया था। अर्थात धम्म चक्र, धम्म का आंदोलन करने के लिए उन्होंने अपना उपदेश दिया। बैसाखी की पूर्णिमा को उनको बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो बोधि उनको प्राप्त हुई, ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, उसके बाद 7 सप्ताह तक वो उसी स्थान पर रहे। 7 सप्ताह तक सिर्फ एक सूत्र की खोज करते रहे बुद्ध, कि जो सत्य मैंने जाना है, जो सत्य मैंने समझा है, यह सत्य लोगों तक कैसे पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो ये मानव उसे कैसे स्वीकार करेंगे। सबसे बड़ी समस्या थी उनके सामने, और वो समस्या थी कि अंधविश्वास की बहुत बड़ी बड़ी पट्टी लोगों के, और जो अंधविश्वास की मोटी मोटी पट्टी लोगों की आंखों पे चढ़ी हुई थी, वो काटी कैसे जा सकती है। एक बार तो उनको लगा कि ये काम बहुत मुश्किल है। हजारों वर्षों में मानवता को अंधविश्वास में डुबोया गया है, उसकी बुद्धि के चारों तरफ से ताले लगा दिए गए हैं। बहुत गहरी श्रद्धा और आस्था अंधविश्वास के प्रति लोगों में दर पीढ़ी वाई विलर्ड वाई विलर्ड बैठ गई है। निराश भी हुए, लेकिन उनके एक सहपति ने उनको कहा, तथागत, जो धम्म आपने खोजा है, मानव जाति को दुखों से मुक्त करने का जो आपने उपाय खोजा है, बड़ी तपस्या, कठिन परिश्रम, अपना सब कुछ त्याग कर आपने ये उपलब्धि हासिल की है, और यदि ये मानव कल्याण के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आप भी एक तरह से ऐसे मानिए कि आप भी अनर्थ कर रहे हैं, आप भी न्याय नहीं कर रहे मानवता के साथ। तो फिर बुद्ध के दिमाग में ये बात आई कि भाई ये जो है, जो मैंने दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजा है, ये साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाएगा। ये किसी साधारण व्यक्ति की समझ से परे की बात है। तो उनको लगा कि भाई जो वाकई सत्य की खोज में लगे थे,
अगर उन तक ये खोज बताई जाए तो शायद वो जल्दी समझ लेंगे। तो वो जिन जिन आश्रमों में गए, उनका ध्यान उनको आया। सूत्रों से जब उन्होंने पता किया तो वो इस दुनिया में नहीं थे। फिर उनको याद आया कि 5 ऋषि मेरे साथ भी तपस्या कर रहे थे, लेकिन सुजाता की खीर ग्रहण करने के बाद वो मेरा बहिष्कार करके चले गए थे। लेकिन सत्य की खोज में थे वो, तो क्यों ना मुझे सबसे पहले ये मानव कल्याण की जो औषधि है, ये उनके बीच में रखी जाए। तो उनको पता चला कि वो बनारस के एक कोई वन था उस समय, अभी उसे वर्तमान में हम लोग सारनाथ कहते हैं, वहां वो तपस्या कर रहे थे। तो पैदल पैदल 300 350 किलोमीटर बुद्ध चलते 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 आज के ही दिन सारनाथ पहुंचे। और पहले जब उनको इस बात की सूचना मिली तो उनका मन ऐसा था कि जब सिद्धार्थ आएंगे तो हम उनका कोई सम्मान नहीं करेंगे। मैं व्रत तोड़ दिया था, और उनके शब्दों में कहें तो पद भ्रष्ट हो गए थे, पथ भ्रष्ट हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध उनके करीब गए और उनके अ, चेहरे की, माथे की चमक उनको उनको पड़ी, उनकी आंखों में पड़ी, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा शिकायत शिकवा बाद में कर लेंगे, पहले हमें आदर सम्मान करना चाहिए। तो उनके लिए चौकी बिछाई गई, ठंडा जल लाकर उनके हाथ पैर मुंह धुलाए गए। और ये सब करने के बाद उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा कि जिस सत्य की खोज के लिए आप भी निकले हैं, मैं भी निकला था, मैंने वो सत्य खोज लिया है। मैंने वो सत्य खोज लिया है। तो फिर उनका प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन उपदेश जो हुआ वो बहुत बड़ा है, बताया नहीं जा सकता, लेकिन संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं। दुख है, ये बुद्ध ने खोजा। दुख का कारण है, ये बुद्ध ने खोजा। कारण का समाधान है, मार्ग है, दुख का अंत किया जा सकता है, ये बुद्ध ने खोजा। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का मार्ग है। एक रास्ता ऐसा है जिस पर चलकर संसार के सभी प्राणियों का दुख दूर किया जा सकता है। तो वो जो बुद्ध ने खोजा वो क्या था? वो था अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग 8 ऐसी जीवन की बातें हैं कि जिन बातों का अगर मनुष्य अपने जीवन में ग्रहण करे तो खुद भी सुखी होगा, उसका पूरा परिवार सुखी होगा, जिस गांव मोहल्ले में, बस्ती में, जहां जहां वो रहता होगा वो लोग भी सुखी होंगे। और जहां जहां तक उस मनुष्य की खुशबू जाएगी, उसकी हवा जाएगी, वहां वहां मानव कल्याण होगा, मानव दुखों से मुक्त होंगे। वो बड़ा है, मैं उसकी चर्चा नहीं करता क्योंकि हमको मीटिंग जल्दी खत्म करनी है। तो ये सब उन्होंने उपदेश दिया, और सर्वप्रथम उन पांचों को उन्होंने अपना भिक्खु बनाया, और उनको इस अष्टांग मार्ग के लिए, धम्म के लिए, जिसको धम्म कहा गया है, और उसका मूल आधार है नैतिकता। जब तक मनुष्य अनैतिक है तब तक वो खुद भी दुखी है और दूसरों के लिए भी दुख का कारण है। तो अनैतिकता को खत्म करके नैतिकता का निर्माण करना, ये बुद्ध का मुख्य
उद्देश्य था। और उस समय चूंकि जो ईसाई धर्म आया नहीं था, इस्लाम आया नहीं था, शायद ही दुनिया में कोई और धर्म थे, ब्राह्मण धर्म था उस समय। और ब्राह्मण धर्म ने जो अंधविश्वास पैदा किया, वर्ण व्यवस्था बनाई, जातियां बनाई, एक मनुष्य को बड़ा बना दिया, एक को छोटा बना दिया, एक को ऊंच बना दिया, एक को नीच बना दिया, इतना भेदभाव पैदा किया, इतना भेदभाव पैदा किया कि मानवता, मनुष्यता शून्य हो गई। तो उसको तोड़ना है और मानवता को स्थापित करना है। और उसका मार्ग था, उसका रास्ता था अष्टांग मार्ग। अब ये अष्टांग मार्ग की जो औषधि है, ये औषधि प्रत्येक मनुष्य तक कैसे पहुंचेगी? तो इसके लिए डॉक्टरों की जरूरत है। बुद्ध ने यह मान लिया कि मैंने अकेले ने इस औषधि की, इस ज्ञान की, दुखों से मुक्ति का कारण खोज लिया। ये तो मैं अकेला कर सका हूं, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों तक ये धम्म पहुंच सके, लोग दुखों से मुक्त हो सके, ये अकेला मैं नहीं कर पाऊंगा। और मुझे मेरे जैसे लोगों की, मेरे जैसे लोगों की एक संघ तैयार करना होगा, एक संगठन का निर्माण करना होगा। और उस संगठन के माध्यम से, उस संघ के माध्यम से, जिसमें नैतिक लोग होंगे, अनैतिक लोग नहीं होंगे। चार पांच उन्होंने पैरामीटर उसके रखे: बुद्धिमान, त्यागी, धैर्यवान, शीलवान और नैतिक जीवन पर अपना जीविका चलाने वाला व्यक्ति। ये चार पांच उनके पैरामीटर थे। जिसके मन में कोई द्वेष नहीं होगा, जिसके मन में कोई क्रोध नहीं होगा, जिसके मन में कोई लोभ नहीं होगा, जिसके लिए अपने लिए उसकी कोई चाहत नहीं होगी, कोई पद नहीं होगा, कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, कोई श्रृंगार नहीं होगा, कोई स्वाद नहीं होगा, ऐसे लोगों का एक सेना तैयार करना। और उस सेना के माध्यम से हम अंधविश्वास में डूबे मानवता को निकालने का काम करेंगे। तो आज के ही दिन प्रथम धम्म चक्र परिवर्तन दिवस, अर्थात धम्म उपदेश के बाद बुद्ध ने 5 भिक्षुओं का संघ तैयार किया। और संघ तैयार करने के बाद फिर और जैसे जैसे मिलते गए, तमाम ऋषि मुनि उस समय तप रहे थे, तपस्या कर रहे थे। एक कश्यप ऋषि थे, वो 500 शिष्यों के साथ वही खोज कर रहे थे जो 6 वर्ष तक बुद्ध ने की, कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मनुष्य क्यों दुखी है, दुख का कारण क्या है। तो जब उनको ये पता चला कि सिद्धार्थ गौतम, अब सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, बुद्ध हो गए हैं, और उन्होंने सारी समस्त मानव जाति को दुखों से मुक्त करने का उपाय खोज लिया। दोनों वो संगति में बैठे और वो अपने सारे शिष्यों के साथ भिक्षु बन गए, बुद्ध की शरण में आ गए और उन्होंने धम्म को स्वीकार कर लिया। ऐसे करते 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 एक बड़ी संख्या हो गई। और भिक्षुओं की ड्यूटी उन्होंने लगाई, उसमें मैं जाऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी। 45 वर्ष तक बुद्ध ने अपने जीवन में और उनके समस्त भिक्षु संघ ने ये प्रचार किया। और उस प्रचार से प्रभावित हुए उस वक्त के जो बलशाली राजा थे,
जो चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन पे लाखों की सेना थी, बहुत बड़े बड़े जिनके साम्राज्य थे, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, प्रसन्नजीत, तो ये प्रभावित हुए और इन्होंने निर्णय लिया। पहले इनके राज्यों में यज्ञ होते थे, हजारों हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी, तमाम प्रकार की अनैतिकता थी। लेकिन बुद्ध से प्रभावित होकर उस समय के राजाओं ने, छोटे बड़े राजाओं ने उनके दुख सुख में शामिल रहता है, वही कार्य करना आपकी जिम्मेवारी है। यही नैतिक जीवन है, यही धम्म का सार है। तो ये सब होते होते फिर चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, बिंदुसार आ गए, बिंदुसार के पुत्र अशोक आ गए। अशोक प्रभावित हुए, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने विधिवत रूप से धम्म की दीक्षा ली, और ये कारवां इतना बढ़ा कि समूचा जम्मू द्वीप इससे प्रभावित हुआ और मानवता पुनः स्थापित हुई। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं बस केवल, वो सिर्फ यह है, सार क्या है इसका, सार क्या है आज के दिन का। आज के दिन के दो सार है, सिर्फ दो। एक, दुखों से मुक्ति का मार्ग बुद्ध ने खोजा, पहला सार। दूसरा सार है, उस मार्ग, औषधि, उस दवाई को प्रत्येक मानव तक पहुंचाने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए, उन्हें हजारों वर्षों से वर्ण व्यवस्था, अंध व्यवस्था के शिकार बीमार लोगों को, जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी थी, उसको उससे उसको स्वस्थ करने के लिए, निरोग बनाने के लिए उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया, जिसकी ताकत पर, जिसके बलबूते पर तथागत इतना बड़ा परिवर्तन ला सके। और आज 2025 में संपूर्ण संसार बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित है। प्रभावित है, मैं एक उदाहरण से बता देता हूं। उदाहरण है, मैं अगर हिंदू हूं तो गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, कण कण में मैं हूं। मैंने ही ये संसार, ये पृथ्वी, ये लोग, तीनों लोग बनाए हैं। ठीक। यदि हम ईसाई हैं और बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में भी परमेश्वर ने सेम यही शब्दों को कहा। और अगर हम मुसलमान हैं और कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने, खुदा ने यही कहा, सेम शब्द कहे हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा मानवता, एक मनुष्य के लिए नैतिक जीवन, चोरी नहीं, झूठ नहीं, हत्या नहीं, व्यभिचार नहीं, चुगली नहीं। पंचशील जो दिया, पंचशील में ये 5 चीजें उन्होंने हमको दी। ये कल्याण का मार्ग है। अच्छा, मैं उदाहरण जो देना चाह रहा हूं, प्रमाण जो देना चाह रहा हूं, हमारे देश में बुद्धिस्ट राष्ट्र भी है, हमारे देश में ईसाई राष्ट्र भी बड़ी पैमाने पे है, इस्लाम राष्ट्र भी बड़े पैमाने पे हमारे देश में है ना। हिंदू तो केवल भारत में है और कहीं नहीं है। सभी देश के जो संविधान बने हैं,
अगर मुसलमान इस्लामी देश है या ईसाइयम देश है, उनके संविधान बने हैं देश के, तो एक मूल भेद आप समझिए। वो मूल भेद है, अगर मैं हिंदू हूं और उसमें कहा गया है कि मैं ही सब करता धरता हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो आप सोचिए कि किसी ने त्रिशूल निकाला, एक हिंदू ने त्रिशूल निकाला और दूसरे हिंदू के पेट में मार दिया और वो मर गया, तो किसका कसूर है? भाई जिसने त्रिशूल मारा उसका कसूर तो नहीं है, क्योंकि पत्ता भी जब ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, वही जीवन देता है, वही मृत्यु देता है, तो इंसान की क्या औकात है कि वो किसी को मार देगा? है ना? अगर ईसाई है, एक ईसाई ने पिस्टल निकाली और दूसरे ईसाई में गोली मार दी और एक मर गया, तो भाई जिसने गोली मारी उसका क्या कसूर है? बाइबल कहती है कि पिता परमेश्वर की मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो टाइगर चल ही नहीं सकता था, कास्टून निकल ही नहीं सकता था, अगर परमेश्वर ना चाहते। ठीक। अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में कोई एक मुसलमान है और वो तलवार निकालता है और दूसरे मुसलमान की गर्दन काट देता है, तो आप सोचिए वो मर गया, तो जिसने गर्दन काटी उसका क्या कसूर है? बाइबल कहती है कि सब खुदा के अधीन है, खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, है ना? लेकिन बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं? बुद्ध यहाँ कहते हैं नहीं, ये तुमने अपराध किया है, पाप नहीं। देखिए दूसरी आइडियोलॉजी में क्या कहा गया, ये पाप है, और पाप की कोई सजा, कोई नियम, कोई कायदे कानून नहीं है। तो बुद्ध ने कहा ये अपराध है, और ये अपराध आपने किया है तो प्रायश्चित भी आपको ही करना पड़ेगा, यही आपकी सजा है, आप बच नहीं सकते। 999 हत्याएं करने वाले अंगुली मार्ग को जब धम्म की दीक्षा दी, तो बुद्ध ने उपदेश में यही कहा कि आपने जो अपराध किए हैं उसकी ये सजा है कि अब आप लोगों का शेष जीवन धम्म के मार्ग पर चलकर उनके कल्याण में लगाओ। जिन बच्चों को आपने अनाथ किया है उनकी परवरिश करो। तो ये मैं जो बता रहा, अभी संविधान बने सारे देश के, सारे देश की, सारी दुनिया के संविधान में 5 सील लिए गए हैं, 5 सील। इस्लामी देश है तो कुरान नहीं लिया गया, ईसाई देश है तो बाइबल नहीं ली गई, हिंदू देश है तो गीता नहीं ली गई, रामायण नहीं ली गई। बुद्ध के 5 उपदेश लिए गए हैं। ईर्ष्या नहीं करना है, करोगे तो बेटा जेल जाओगे, 20 साल की सजा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, अपराध और बड़ा हुआ तो मृत्यु दंड भी हो सकता है ना? व्यभिचार नहीं करोगे, व्यभिचार करोगे तो जेल जाओगे, बलात्कार लगेगा। आसाराम बापू जैसा आदमी जिसकी रोज ईश्वर से बात होती थी, आज तक जमानत नहीं मिली, है ना? चोरी नहीं करोगे, जेल जाओगे, झूठ बोलोगे, झगड़े लगाओगे, धमकी करोगे, जेल जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज संपूर्ण संसार जो संचालित है, जो चल रहा है, वो बुद्ध के शिक्षाओं के आधार पर बनाए गए नियमों पे चल। वो ईसाई भी हो सकते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो अदर्स दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन कानून जो है, नियम जो है, संविधान जो है, वो केवल और केवल बुद्ध के आज के दिन जो उपदेश उन्होंने 2500 वर्ष पूर्व दिया था, जिसको धम्म चक्कर परिवर्तन कहा गया है, वही मानवता के जीवन का आधार है पूरी दुनिया में। मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं। अब हमारे पास समस्या है
कि भारत बुद्धिस्ट राष्ट्र है। बुद्धिस्ट राष्ट्र टाइम हो जाएगा। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें बुद्ध है, धम्म चक्र। हमारी जो करेंसी है, नोट, उसमें बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है, अशोक सम्राट की लौट। हमारा जो राष्ट्रपति का सिंहासन है उस पर सत्यमेव जयते लिखा है। हमारे अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो आदेश करते हैं, निर्णय करते हैं, उस पर जो मोहर लगती वो बुद्ध शासन की प्रतीक लगती है ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कानूनन संपूर्ण भारत को बुद्ध राष्ट्र बना दिया है। कानून में हम बुद्ध हैं, बुद्ध के ही नियम चलते हैं। आईपीसी जितनी लगती हैं, जितनी धाराएं लगती हैं, सब बुद्ध के जो नियम हैं, जो उनके उपदेश, उनके आधार पे है। अब हुआ क्या नहीं है, हुआ बाकी क्या है, बचा क्या है? बचा है भारत के जो नागरिक हैं, लगभग 140 करोड़, ये बुद्धिस्ट नहीं है। ये भटके हुए हैं, ये गुमराह हैं, ये कंफ्यूज हैं, ये अंधविश्वास में डूबे हैं। इनको अपने विवेक और बुद्धि का बोध नहीं है। तो हमें करना क्या है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को करना क्या है? जो काम आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने आज के दिन शुरू किया था, संगठन बनाना, संगठन खड़ा करना, और उस संगठन की पावर से, उसकी ताकत से हमको अंधविश्वास का अंत करना, अन्याय अत्याचार का अंत करना, ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा का जो भाव है उसको खत्म करना, ये काम करना है। अब इस काम पे कितने साथी लगे हैं, है ना? वो अपना हैंड रेस करेंगे, और जो हैंड रेस करेंगे उनको, योगेश गौतम साहब, जी सर। अ, आप उनको अनम्यूट करते रहिए, ठीक है? जी। अनम्यूट करते रहिए। और मैं आजकल 5 लीटर पानी पी रहा हूँ। मैंने हर्बल लाइफ क्लब ज्वाइन कर लिया। तो एक सेकंड के लिए मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, जब तक आप उसको करिए। जी जी। जैसा अभी संस्थापक महोदय जी कह रहे थे कि आप लोगों को जो भी हैंड रेस करेंगे उनको आज वो 1 to 1 या प्रत्यक्ष रूप से हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। और जो हमने पिछली मीटिंग में जो 6 जुलाई को संस्थापक महोदय जी ने जो ज्ञापन के माध्यम से जो महाबोधि महाविहार का जो इस समय जो वर्तमान में चल रहा है, तो संस्थापक महोदय जी ने सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों और सभी उपासकों से अनुरोध किया था कि आप सभी अपने जिला कमेटी के माध्यम से और ज्ञापन देंगे। तो उसकी तैयारी कितनी आप सभी साथियों ने की है, उस पर भी आप अपनी इस आज की बात में रखेंगे। और ज्यादा संबोधन नहीं रखेंगे, टू दी पॉइंट। आप इस पर क्या आपने रूपरेखा की है जो 21 जुलाई को हम सभी लोग धरना प्रदर्शन और जो डीएम, एसडीएम या तहसीलदार के माध्यम से हम ज्ञापन पत्र तैयार कर रहे हैं। लगभग रूपरेखा सबको, सबके पास पहुंच गई होगी। हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने ज्ञापन पत्र तैयार किया है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के और माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार सरकार के हैं, उनको, उनके नाम ये ज्ञापन पत्र जाना है। तो आप सभी साथी अ, इस पर चर्चा रखेंगे। जी सर, माननीय संस्थापक महोदय जी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अनम्यूट कर दो, हैंड रेस किया है उन्होंने। जी जी जी। और परमिशन सबको
है, ऐसा नहीं है किसी को लॉक कर रखा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप अ, बात पुनः रखें मैं अपनी। पुनः मैं सभी महामानवों को, तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। और मैं तो क्योंकि हमारे सभी साथियों को बात रखना है, मैं यही कहता हूँ कि हमारे संस्थापक जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में बहुत ही सत्य का और न्याय का मार्ग है। वर्तमान में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। अभी भी जो झूठ का, कल्पना का, असत्य का, अंधविश्वास का, ईश्वरवाद का, अनात्मवाद का एक पर्यावरण बना हुआ है, और सरकारों का इसका बड़ा संरक्षण इनको प्राप्त हुआ है। उसको कैसे हम लोग, हम त्यागी लोग, जैसे सर ने बताया कि ऐसे लोग जो संघ बनाया था उसमें त्यागवान लोग थे, धैर्यवान लोग थे, बुद्धिमान लोग थे। हम सभी चूंकि टीम के लोग हैं, और चूंकि इसमें संघ बनाया था, हजारों लाखों लोगों को जोड़ा था बुद्ध ने, क्यों हम लोग अकेले, बुद्ध ने भी ये नहीं कर पाए थे, तो सबका उनका यही जो था। उस शब्द संदेश है को उन आज पर धारण भी करते हुए थोड़ा। हम लोग उस संकल्प के साथ, उस भावना के साथ कार्य करें। और आज चूंकि आज से यात्रा, धम्म यात्रा प्रारंभ हुई थी, विश्व में, विश्व बौद्ध में बन गया था। हम कैसे, जो हमारे संस्था जी की जो है परिकल्पना है, जो कैसे, और उसी के आधार पे संविधान भी बनाया है। हम सब निरंतर कार्य करेंगे, एक्टिवली काम करेंगे, पर डे काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे अकेले तथागत बुद्ध ने दुनिया को बदला था। और आज हमारी इतनी फौज तैयार हो गई है। और जैसे उन्होंने बताया हमारे संस्थापक जी ने कि आज हमारा सैद्धांतिक तौर पे हम लोग बौद्ध हैं। चाहे हमारा ध्वज हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, मुद्रा हो, चाहे हमारा संविधान हो, लेकिन हमारे लोग नहीं है, लोगों की विचारधारा नहीं है। लोगों में जो विचारधारा पे दूसरा आवरण है, रात, सुबह से रात तक है, दूसरा जो हमारी शासन तंत्र है, जो हमारा मीडिया है, वो उनके माइंड मेकअप कर रहा है। तो उसके लिए हमें सबको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और निरंतर कार्य करना पड़ेगा। तो मेरा तो सभी से अनुरोध है कि हम सब संत जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, और इस अभियान को आज से और गति दें, और जो उसमें धार लाएं, और अभी हमारा जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें लाएं। तो मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अध्यक्ष जी आपसे एक छोटा सा अनुरोध कर दूं। सर, नेतृत्व हमेशा अध्यक्ष का ही होता है। अब हम सब आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमको थोड़ा अनुभव ज्यादा है, तो हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। आपके हम सहायताकार है। नेतृत्व आपका ही है। अध्यक्ष जो पोस्ट होती है, वही लीडिंग होती है, वही नेतृत्व करती है। जिले का अध्यक्ष है तो जिले को लीड करेगा, मंडल का अध्यक्ष है तो मंडल को लीड करेगा, प्रदेश का अध्यक्ष है तो प्रदेश को लीड करेगा, और राष्ट्र का अध्यक्ष है तो वो राष्ट्र को लीड करेगा। बाकी सारे लोग उनके टूल होते हैं, उनके सहायक होते हैं, उनके मददगार होते हैं, है ना। तो ये मतलब थोड़ा सा करेक्ट कर लिए। अ, नेतृत्व आपका ही है, ठीक है। तो अभी जी गौतम सर, जी, आपका, जी जी सर सर। आपका ये सुदेश। बड़प्पन है, आपका जो अनुभव है, निश्चित तौर पे हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और हम सब लोग टीम के अंग हैं, और सब हम सभी मिलके काम करेंगे सर, बिल्कुल संकल्प लेते हैं। जी जी सर। सर। गौतम जी, सुदेश तनवर जी को लॉगिंग कीजिए। सर अनम्यूट करें, दिल्ली प्रदेश हमारे अध्यक्ष हैं। आप अनम्यूट करें और बस अपनी बात रखें, बस ज्यादा संबोधन ना करें सर। जी निवेदन है। साधुवाद मान्यवर। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और गुरु पूर्णिमा, इसे आषाढ़ पूर्णिमा, कई नाम दिए हुए हैं उनकी, सबको हार्दिक बधाइयाँ, मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। आज का बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो संबोधन हमें सुनने को मिला मान्यवर संस्थापक अध्यक्ष जी का, वो बहुत ही प्रभावकारी था। और उन्होंने एक बात कही बड़ी विनम्रता के साथ, कि जो पूरी दुनिया जो चल रही है वो बुद्ध के धम्म से चल रही है। ये बात निश्चित तौर पर सही है। और इससे इसके विपरीत जो चीजें चल रही हैं उससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रभावित नहीं, बहुत ही पीड़ित है। मैं कई देशों की यात्रा मैंने की है, और मुझे लगता है कि वहाँ जो व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर बुद्ध की व्यवस्था है।
लेकिन हमारे यहाँ आज भी भयानक उलझन है। और इसका मूल कारण है कि जो लोग शासन सत्ता में होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, वो ताकत को अपने हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। ये बहुत एक बड़ी खामी है। इसकी वजह से पूरे देश में एक भयानक विरोधाभास दिखता है। हम सब लोग लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध का जो धम्म है वो कैसे लोगों तक पहुंचे और कैसे लोग नैतिक बने। क्योंकि बुद्ध का धम्म केवल दो शब्दों पर टिका है, एक है नैतिकता और दूसरा है मैत्री। ये दोनों शब्दों से धम्म की पूरी जो आधारशिला है वो टिकी है। और जब हम इस पर चलते हैं तो लगता है कि हम लोग एक सकारात्मक इंसान हैं, या हम लोग एक बेहतरीन इंसान हैं। और हम और उन लोगों से अलग हैं जिन लोगों की हम लोग चर्चाएं करते हैं। जैसे अभी जो आपने बात बताई, या हम लोग जो अक्सर सुनते हैं, बुद्ध का धम्म ही मूल रूप से सनातन धम्म है। सनातन का मतलब है, जैसे अभी आपने जो बताया था कि पूरी दुनिया का जो धम्म है, पूरी दुनिया का जो कानून है, वो धम्म से प्रभावित है, जो पंचशील है मूल रूप से। पंचशील के बिना कोई भी दुनिया का देश का कानून चल नहीं सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, चाहे जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, बिना उनके चीजें चलती नहीं है। अ, हम लोगों की ये बहुत भारी जिम्मेदारी है कि हम लोग सभी को धम्म की शिक्षाओं तक कैसे लेकर जाएं। और सबसे पहले शुरुआत होती है अपने घर से, जिसे हम छोटा संघ बोलते हैं। क्योंकि परिवार जो है वो मूल रूप से पहला संघ है किसी भी छोटी इकाई का। और फिर बढ़ते बढ़ते वो समाज, देश और दुनिया तक पहुंचता है। हम सब कोशिश में बहुत हैं। बहुत और आपका एक बार फोन है, साधुवाद। और आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव महोदय, मुख्य महासचिव महोदय, उन्होंने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। साधुवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। तनवर साहब, मैं आपकी बात को 1 मिनट में और आगे बढ़ा दूं। जी मैंने गिरोह गिरोह से पूछा, एआई जी जो आया है ना, मस्क वाला, जी 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 मैंने उससे पूछा, ये चार वेदों में कहीं सनातन शब्द आया है क्या? उसने लिखा, जवाब दिया कि सनातन शब्द चारों वेदों में कहीं नहीं है। दूसरे जी शब्द जोड़ के उन्होंने कहा कि इसका भाव ये जोड़ा जा सकता है, लेकिन जी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सीधा सनातन कहीं नहीं है। जी फिर जी मैंने जी दूसरा प्रश्न उनसे पूछा, क्या धम्म पद में सनातन शब्द आया है? जी तो उसने आंसर दिया कि हाँ, धम्म पद में संतनो संतनो जी ऐसा कोई लिखा कि धम्म पद में ही आया है। और जी। प्राय एस इसका धम्म अर्थ ये, सनातनो। हाँ, ऐसे धम्म सनातनो जी उसमें ही आया है। तो ये हम ऑन रिकॉर्ड भी कह सकते हैं कि सनातन जो शब्द है, ये बौद्धों का ही प्राचीन काल का शब्द है। और हो सकता है ये सनातन, इसको समता स्थापित करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि असमानता थी ना। तो ये रहा जी होगा। चलिए, अब डॉक्टर आनंद भालेराव, बौद्ध महाराष्ट्र राष्ट्रीय महासचिव, अनम्यूट करो इनको। जी। और साधुवाद मान्यवर। धन्यवाद। जो साथी बात रख रहे दूस, हैं वो बंद कर ले अपने माइक प्लीज। डॉक्टर इसके आनंद भालीराव सर, जय भीम। आप अपनी यस बात रखेंगे। जी सर। यस। आज के वेबिनार में सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। करुणा के सागर, दुख मुक्ति का मार्ग दिलाने वाले तथागत बुद्ध को मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं अभिवादन करता हूँ। बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब भालो साहब अपने, भाले साहब हाँ, बात रखो, बात रखो, बात बात बिना बात संबोधन बात के। यस यस यस। आज के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष बुद्ध साहब, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने हमें आरबीएम की राह पर चलकर बौद्ध धर्म को पूरे देश में मानवता के लिए कैसे बढ़ाना, इसका मार्गदर्शन किया, वो हमारे आदरणीय माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध साहब, जो हमारे संस्थापक है। ये यहाँ पर जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को मैं जय भीम नमोदन करता हूँ। और ये उद्देश्य जो आषाढ़ पूर्णिमा आज का दिन
आषाढ़ पूर्णिमा वर्षावास का दिन के हार्दिक हार्दिक आप लोगों को नमो बुद्धाय करता हूँ, वंदन करता हूँ। बुद्ध का कारवा आगे बढ़ाने के लिए भारत में स्पेशली मुझे महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली की जिम्मेदारी दी गई है। मैं सभी लोगों से मिलकर हम लोग महाराष्ट्र में, मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र में, ये कारवां आगे बढ़ाने के लिए, दुख मुक्ति का मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए मैं जिला वाइज मीटिंग ले रहा हूँ, जोन वाइज मीटिंग ले रहा हूँ। 13 तारीख को हमारी नागपुर जिले की और शहर की मीटिंग है। तो वही चलो यही ठीक बात है, मैं, ठीक है। यही अभी बात मैं रिपोर्ट कर, नहीं रखनी है आपको, बस ठीक है। थैंक यू यही आपका, बात थैंक यू। करता रहूँ, यही बातें करते रहता हूँ। यही थैंक यू काम है भाले मेरा। साहब। जी। भाले साहब, ज्यादा लोगों को बात रखनी है आज। अच्छा, ये के देसी राजू आचार्य जी हैंडरेस किए हैं और वीडियो बंद है ना? रुपेंद्र पाल सिंह जी जी। हैंडरेस किए हैं, वीडियो बंद है। जो सुरजीत साथी सिंह जी, हैंडरेस कर रहे हैं वो अपना वीडियो हाँ ऑन करें, तो उन्हें देखने में हमें हाँ, आसानी होती है, बुला भी लेते जी, के देसी हैं। ये देसी राजू सर बोलिए, राजू प्लीज सर, आचार्य। अपना माइक रखिए अनम्यूट अपनी, करें सर। एक मिनट में अपनी बात रखिए, केवल अपनी टिप्पणी रखिए। हमारा सर, मैं अभी ड्यूटी के लिए निकल रहा था, लेट हो रहा था, चल तो इसलिए चलिए, मैं अभी गाड़ी पे आपका था। आपका नंबर नहीं है ठीक है, अभी। आप बाद में कर लेना बात। सभी को जी जी नमोदय। सर, जी सर, जय भीम। हाँ, आ, आचार्य जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बड़ी बड़ी दुख की बात है कि, दुख की नहीं, मैंने बड़ी परिताप की बात है कि मैं परसों ही इस ग्रुप में मैंने बातचीत होके आज सुबह ही मुझे ग्रुप में ज्वाइन किए हैं। मैं उड़ीसा का लास्ट जिला, जो 30 नंबर जिला मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ। मेरा बात है कि जहाँ से तथागत बुद्ध जी का कारवां शुरू हुआ, उस कारवां को हम लोग कैसे जन जन तक पहुंचाएं, क्या करने से हमारा टीम पूरा ग्राउंड रूट, ग्रास रूट तक पहुंच सकता है। और हमारा उड़ीसा के लास्ट 30 जिले में मुझे आप लोग सभी का मदद भी चाहिए। यहाँ पर कुछ कार्यक्रम करें और चलिए लोगों को जोड़ेंगे। आचार्य जी, थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दो, सेंटर के लोग उसे नोट कर लेंगे और आपकी सेवाएं जरूर ली जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, मध्य प्रदेश के जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लीजिए लाइन पे। जी सर, मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय SL साके जी, आप अपनी बात रखें। ये आदरणीय संचालक जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक तथागत को नमन करते हुए आज के जो मीटिंग में हमारे संस्थापक जी और सभी सम्मानित, मैं SL बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी, बात रख दो अपनी सीधी, जी, ये बिना हमारा जो, संबोधन के। जी, इस बात के साथ कि आज के दिन गौतम बुद्ध ने जो भिक्षुओं का एक संघ बनाया था, और उनकी दो लाइनें हैं, चरत भिक्षवे चारुकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, देशत भिक्षवे धम्मम आदि कल्याणम मज्ज कल्याणम पर्युषण कल्याणम की मंशा के साथ हम अपने इस कार्यक्रम में, हमारे मध्य प्रदेश में जो 30 जिलों में हमारा संगठन इस भिक्षुओं प्रचार के लिए बना हुआ है, हम सतत उसमें प्रयासशील हैं। से जैसी हमारा संगठन में ये तैयारी हो जाती है, प्रशिक्षण देंगे, और हम फोन के माध्यम से भी ये चर्चा करते हैं। और दूसरी बात जो आई है आदरणीय, बस खत्म करता हूँ बात, हमारा जो सनातन है ये धम्म पद में है, ये मैं इसको बताता हूँ कि ये है, उसमें है, नहीं बेरेन बेरानी समन्ति कुदाचनम अवरेन चा सम्मति एस धम्मो सनातनो। इसका मतलब है, बैर से बैर शांत नहीं होता, प्रेम से ही होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को पुनः जी नमन जी करते अध्यक्ष जी, हुए, बहुत 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 जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जी धन्यवाद आदरणीय। अध्यक्ष जी। गौतम जी, हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड DSP हैं रामलाल बौद्ध साहब, और उनके यहाँ 26 जुलाई और 27 जुलाई 2 दिन का आदरणीय इंजीनियर केशवर बौद्ध साहब का प्रशिक्षण शिविर भी लगा है। तो 2 मिनट के उनको ले लीजिए लाइन पे। जी जी, जी, आवाज आ रही है। माननीय, जी जी जी, बात रखें सर।
धन्यवाद संचालक महोदय। और मेरे झारखंड प्रदेश में 24 जिला है। अभी तक जो है 21 जुलाई को जो ज्ञापन देने की बात है, अभी तक हमें 5 जिला में अभी तय हुआ है। फिर अभी मीटिंग रखा जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है। अभी तक हमने 5 जिला में ये तय हुआ है कि ये 5 जिला में विज्ञापन अभी उसे धरना प्रदर्शन के माध्यम से एसडीओ और डीसी को दिया जाएगा। और उसके बाद जो है फिर उसमें डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उसमें और अगर बढ़ेगा तो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, हमारे ये उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं रुद्र कुमार निगम साहब, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी में बड़ा एरिया, शायद 18 जिले हैं इनके पास मेरे ख्याल से। तो जी जी। 2 मिनट दीजिए उनको, और 21 जुलाई की क्या तैयारी है बताएंगे। माननीय रुद्र पाल जी, आप अपनी बात रखें। मेरी आवाज सुन रहे हैं? साहब ने भी आपको बुलाया है सर। जी जी, रुद्रेश निगम बौद्ध है, जी जी, गाजीपुर। रुद्रेश निगम बोल रहे हैं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। पहला तो सर यह कहना चाहेंगे कि जो 21 तारीख का लेटर है उसको एक बार फिर से जो है केंद्रीय कार्यालय के व्हाट्सएप पे भिजवा दिया जाए। दूसरी बात सर यह है कि आज का जो यह गुरु बुद्ध पूर्णिमा का जो अवसर है, और जो आज की जो बातें चल रही हैं सर, बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारे सभी सम्मानित साथी 24 घंटे में से 4 घंटे का समय निकाल करके घर से बाहर, यानी जब तक कि वह गांव गांव में लोगों से जा करके नहीं मिलेंगे तब तक हमें लगता है कि थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए तो समय सर निकालते हैं, लेकिन इसके लिए लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। घर में बैठ करके सिर्फ फोनिक वार्ता करने से यह कारवां तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद धन्यवाद। गौतम जी, जी नेपालेश्वर सर। बौद्ध साहब उड़ीसा से जुड़े हुए हमारे प्रभारी हैं, जी दो जी जी मिनट जी। दीजिए उनको। सर माननीय प्रदेश प्रभारी उड़ीसा सर नेपाली से बहुत साहब, आप आए, बात रखें। सर, आवाज आ रही है? हेलो। जी आ रही, जी आ रही अच्छा, साहब। सभी के जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, गुरु पूर्णिमा का नमो अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और 21/7 के लिए हम लोग को तैयार कर रहे हैं सर, किए हैं भी। कल गूगल मीट में हम लोग बुलाए थे एंटायर प्रदेश का कमेटी मेंबर को, और तय किए हैं। फर्स्ट फेज में हम लोग 10 जिले का काम चल रहा है। सेकंड फेज में 10 जिले का चलेगा। सेकंड गूगल मीट में हम लोग रखे हैं, कल रखे हैं। और आप तो मालूम होगा सर, दुख मुक्ति के लिए हम लोग 18/5 को भुवनेश्वर में भगवान बुद्ध का दीक्षा समारोह किए थे। और संगठन तैयार के लिए हम लोग को उड़ीसा में, ऐसा तो संगठन मेरा तैयार है, खाली थोड़ा सा हेर फेर बदल करना है। कुछ उपासक अच्छा काम जो जिले में किए हैं उसको प्रदेश में लाना है। ये काम भी हो जाएगा सर। प्रज्ञाशील करुणा के लिए हम लोग तलाश में हैं। और उड़ीसा को पहले प्रबुद्ध उड़ीसा बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। केवल चलिए इतना है। चलिए, मौजूद मौजूद, ठीक है ठीक है, धन्यवाद है। आपके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे उनसे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सलाह मशवरा करके जो भी आप चेंज करना चाहते हैं आप कर लेना, ठीक है। आपके ओके। नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है? डीपी गोलिया साहब हैं क्या? हाँ जी सर। उड़ीसा सर। के पास है? डीपी गोलिया साहब है ना? गोलिया साहब, गोलिया साहब के पास। हाँ, तो गोलिया साहब से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीएस बोस साहब से चर्चा करके आप कर लेना जो भी फेरबदल करना है, ठीक है। अभी ओके सर। हमारे राष्ट्रीय सचिव गुजरात से जुड़े हैं, हेमचंद सोलंकी साहब। 21 तारीख को लेके क्या तैयारी है, 2 मिनट वो दे देंगे रिपोर्ट अपनी। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है, सीधी बात रख दो, कोई संबोधन मत करो। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, कुछ कहना नहीं जय चाहता, जय। लेकिन हमारे 21 जुलाई को जो कार्यक्रम करने का है, इसमें पुलिस परमिशन लेनी पड़ी तो वो लेटर कार्यालय से भेज देवे। और आवेदन पत्र जो देने का है वो उसका भी एक परफॉर्म आप भेज देवे।
तो हम तैयारी कल से चालू कर देंगे। बस वही कहने का चलिए, है। अभी सभी साथी सुन लीजिए। ज्ञापन पत्र तैयार हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तैयार कर दिया है सभी। और पत्र परमिशन का सेंटर ऑफिस से कोई नहीं जाएगा। आप लोग अपने लेटर पैड छपा लीजिए, अपने लेटर हेड पे ही आप परमिशन मांगिए। ठीक है। और जो जिला अध्यक्ष हैं या जिला संयोजक हैं या प्रभारी हैं, वो अपने लेटर हेड पे परमिशन मांगेंगे। ठीक है। ये करा लीजिए, कंप्यूटर में 10 रुपए में निकल के आ मुक्का। जाता है। ओके। ओ मुस्कान, आजा। चलिए, मैंने ज्ञापन पत्र भेज दिया डॉक्टर पदाधिकारियों ग्रुप पर, बाकी अभी में थोड़ी देर डॉक्टर में चांगदेव साहब, 2 मिनट में डॉक्टर चांगदेव साहब रिपोर्ट दे देंगे महाराष्ट्र की क्या तैयारी है। अ, सर। जी जी, डॉक्टर चंद्र सर जी। आवाज आ रही सर? जी आ रही सर। हाँ सर। तो तैयारी चल रही सर। एक नागपुर जिले में हो गई है, 21 तारीख को विज्ञापन देंगे। और दूसरी गढ़चिरौली जिला में हो गए दो। और 13 तारीख की मीटिंग है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे भंडारा, गोंदिया। मालेराव सर जी आ रहे हैं कल नागपुर। और चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, इन सारे जिलों में निवेदन सौंपा जाएगा कलेक्टर ऑफिस में। बस सर इतनी बात कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए जी, जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे राम प्रसाद बौद्ध साहब हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। वो तीनों स्टेट की 2 मिनट में बता देंगे क्या तैयारी है। सर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। हमारी जो जी तैयारी जय भीम। है, झारखंड की तैयारी तो अ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय रख दिया है। और बाद बाकी जो दो स्टेट है, अ, उधर पश्चिम बंगाल और बिहार, तो इधर मैं आज ही लौटा हूँ उधर से, तो मैं बात करके फिर क्लियर कर दूंगा। यही झारखंड का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट है तीनों स्टेट का। और एक बात और बता दें कि ये जो आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, तो हम लोग पिछले रविवार को हमारे जो साथी थे पलामू में एक बड़ा कार्यक्रम इस पे हुआ है। करीब करीब 150 लोग उसमें एकत्रित हुए थे। और एक अच्छा मतलब कार्यक्रम हुआ। एक चलिए, बौद्ध साहब का नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी और किसी साथी को कुछ कहना हो, अभी हमारे फिर डीपी गोलिया साहब अपनी बात रखेंगे, बाबूजी राजाराम आनंद जी अपनी बात रखेंगे। सुरजीत सर जो राष्ट्रीय सचिव है ना, माननीय सुरजीत जी, अगर उपस्थित हो तो कृपया आप भी अपनी रिपोर्ट रखें। हाँ, हैंड रेज किया था उन्होंने। जय भीम, जी नमो बुद्धाय सर। सर जी जी आज जय का भीम। जो धम्म परिवर्तन दिवस है, इस पे सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर 21 जुलाई के लिए जो ज्ञापन सौंपना है, उसके लिए ज्ञापन अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ पे तैयारी है। कोशिश कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में तो ज्ञापन देंगे ही देंगे, और बाकियों में भी, किश्तवाड़ में जैसे रामबन में और उधमपुर में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हम यहाँ जम्मू कश्मीर में ज्ञापन दिलाने की कोशिश करेंगे सर। बस इतनी रिपोर्ट है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 और कोई साथी बोलना चाहते हैं क्या? अ, और अन्य साथी अगर उन्हें। डीपी गोलिया साहब को निवेदन कर लो। जी जी। अ, टाइम भी हमारे बड़ी तेजी से चल हमारे रहा नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय डीपी गोलिया साहब, याद है आप बात। आए और हमें तो अपनी यहाँ भी बात सोचा रखेंगे। यार सही। माननीय डीपी हेलो। गोलिया साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर। सर मैं आपको हाँ, बहुत 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 आमंत्रित कर रहा हूँ। साधुवाद। बहुत बहुत जी सर। साधुवाद। जी सर। आज अपनी इस वेबिनार में माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी ने गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझाया और हमने उसको समझा, जाना। बहुत बहुत साधुवाद। महत्वपूर्ण बात यह है कि तनवर साहब ने भी कहा कि संसार के सभी देशों में बुद्ध के मार्ग को
के सिद्धांतों को ही फॉलो किया जाता है। निश्चित रूप से चाहे बाइबल हो, कुरान हो या मनुस्मृति हो, हमारे शंकराचार्य बोलते हैं संसार के लोग मनुस्मृति को मानते हैं, वो सरासर झूठ है। और तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत हो हमारे संविधान में सभी पंचशील को धारण किया हुआ है। इसलिए ऐसे धम्मो संतनो, बुद्ध का धम्म ही सनातन है, और इस बात का हमें अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। इसके सहारे के लिए हमको यदि आचार्य रजनीश को भी कोट करना पड़े तो उन्होंने भी 12 वॉल्यूम में लेक्चर दिया है। उन्होंने लिखा है ऐसे धम्मो सनातनो, तो बुद्ध को ही सनातन माना है, जबकि आचार्य रजनीश जैन थे। इसलिए हमें ऑथेंटिक ये लगता है कि बुद्ध धर्म ही सनातन है, और इसका हमें अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। हमारे सामने प्रश्न खड़ा करते हैं मनुवादी लोग, बुद्ध के पहले कौन थे? तो हमारे पास तर्क होना चाहिए कि बुद्ध के पहले 27 बुद्ध और हुए हैं। स्वामी के पहले 23 स्वामी और पैदा हुए हैं, और उनके बीच में एक फिरका था, वो था अजीबक का। अजीबक भी उस समय एक अलग से धर्म था। तो इस तरह से हम लोग सनातनी हम लोग हैं। और आज के इस मौके पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम जो हमारे चल रहे हैं ज्ञापन देने के, वो नियमानुसार दिए जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद। धन्यवाद गोलिया साहब। और मेरा एक निवेदन है कि जो बातें भी आपने बताई हैं और एस एल साकिब साहब ने बताई थी, आप वो लिखकर और उसको सेंटर ऑफिस में भेज दो, है ना? तो जी इसको लाएंगे, प्रचारों में शामिल करेंगे, इसके लिए अलग से पर्चे वर्चे छुपाने पड़ेंगे, है ना? जी तो जी। चलिए ठीक है। बाबूजी साहब को ले लो, साहब, गौतम साहब। हाँ मोड़ी क्या बोल रहे हैं? हमारे अगले नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद सर से अनुरोध करता हूँ, आप आए और अपनी बात रखें। बहुत इनके अच्छा बाद लगा इंजीनियर अपने इंजीनियर गुरु रमेश गौतम महापात्रा साहब। जी मैं जी सर। अपने सभी संतों गुरुओं को महापुरुषों को नमन करने के बाद आज की आषाढ़ी बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी को मंगल कामनाएं करता हूँ, सभी को ढेर सारी बधाई। आज बहुत ही अच्छा दिन है हम लोगों के लिए, और उससे भी ज्यादा अच्छा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हम सब साथियों के लिए है कि बहुत ही नटसेल में हमको ये आज पता चल गया कि बुद्ध ने जो खोज की उसका सार क्या है। अभी हमारे मेन जो प्रबोधन करता थे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय भाई माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, उन्होंने बताया कि उनका खोज का सार यही है कि दुनिया में दुख का कारण है, और दुखों के दुखों से निपटारा दिलाने का मार्ग भी मतलब है, ऐसा बुद्ध ने खोजा। और उसके लिए जो भिक्खु संघ बनाया, तो उसको ये जिम्मेदारी दी कि वो इस काम को पूरा करे। साथियों, हम सब लोग जानते हैं, मैं ये भूल गया, सॉरी, मैं सभी उपस्थित अपने साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी साथियों का, क्योंकि समय कम था तो इसलिए मैंने उसको भूलवश अ, लेकिन ये इससे हमको ये ध्यान में रखना है कि अब संघ का काम क्या है। तो संघ का काम हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि संगठन का दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका लीडर होता है, नेतृत्व करता होता है, दूसरा उसका कार्यकर्ता होता है। तो हम अगर लीडर हैं तो अपनी जिम्मेदारी इससे समझ लेनी चाहिए, और अगर हम कार्यकर्ता हैं, संगठन करता है, तो अपनी जिम्मेदारी, लीडर का काम होता है नेतृत्वकर्ता का, कि वो मार्ग देता है, लक्ष्य बताता है, लीड करता है। और जो संगठन होता है उसका काम है उस लक्ष्य को ऊंचाई तक पहुंचाना। यानी संगठन के लोग जो भी हैं, एक्चुअल सारा भार उन्हीं के ऊपर होता है, उन्हीं का काम होता है। तो हम लोग जितने भी साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के काम को अपने कंधों पर लिए हुए हैं, तो इसे बिल्कुल चौकन्ना होकर के, सजग रह करके ध्यान में रखना है कि इसको अगर लक्ष्य हासिल करना है तो ये हम सबके ऊपर ही इसका वजन रहेगा। बहुत अच्छी बात अभी संबोधन में हमारे सामने आई कि जो संविधान में है उसका पालन होना चाहिए बौद्ध सिद्धांत के हिसाब से, बुद्धिस्ट
मेथोडोलॉजी के हिसाब से कहीं का भी संविधान हो। लेकिन सही बात यह है कि बाहर का तो मैं नहीं कहता, भारत में इसका पूरी तरह उल्लंघन होता है। भारत में इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता संविधान के हिसाब से। जो उसमें हमको मार्गदर्शन है, संविधान जो हमें रास्ता देता है, तो वो बुद्ध के सिद्धांतों शिक्षाओं के हिसाब से। और यहाँ तक अभी ये बात भी बहुत अच्छी निकल के आई कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, चाहे वो बाइबल से चलता हो, चाहे कुरान से चलता हो, और चाहे गीता रामायण से चलता हो, लेकिन वहाँ का जो संविधान है तो वो कानून से चलता है। और कानून के हिसाब से देखा जाए तो जो अपने यहाँ भारत में जो उल्लंघन हो रहा है कानून का, इसी के कारण यहाँ पर आप देखते हैं कि अन्याय है, अपराध है और निर्धनता भी है। ये अगर बुद्ध के सिद्धांतों शिक्षाओं का यहाँ पालन हो तो शायद ये अन्याय, अपराध और निर्धनता बहुत लेस मात्र के लिए कहीं दिखाई देगी, अन्यथा तो नैतिकता लोगों के अंदर आएगी। और वो तो मैं ये कहना चाहूंगा संक्षेप में कि हमारे ऊपर जो भी काम है, हमारे केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से हम लोगों को सबको अवगत करा दिया जाता है, तो शिद्दत के साथ, बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमको पूरा करना चाहिए। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कई मैंने डायरेक्शन पढ़े हैं व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर, कि वो संगठन के बारे में बहुत गंभीर हैं। उनका कहना है कि भाई प्रदेश में जहाँ प्रदेशों की कार्यकारिणी नहीं बनी है और जहाँ प्रदेश की कार्यकारिणी बन गई है तो उनको अब अपने जिले तक, क्योंकि यही हमारा भिक्खु संघ है, जो हमारा जो सिस्टम खड़ा हो रहा है, ये नेटवर्क है, यही हमारे बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांतों को अगर मानते हैं, या आज जो सार बताया गया है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर कि बुद्ध का शिक्षाओं का सार क्या है, तो अगर इसको हम फलीभूत करना चाहते हैं, फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो इस पर हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। अन्यथा जो देश के अंदर हिंदू राष्ट्र या वैदिक काल का जो विचार है वो ही फल फूल रहा है। और आगे अगर इसको हमें ब्रेक लगाना है, इसको अगर हमें रोकना है, तो हमें ये मुश्किल काम नहीं है। जैसा कि अभी हम लोगों ने आज के प्रबोधन में सुना, तो मैं ज्यादा और बात न बढ़ाते हुए बस यहीं पर अपनी बात को रोकना चाहूंगा कि अगर हम सही मायने में बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, जो अभी तक लोग ये कहते थे कि भाई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में और दूसरे सभाओं में क्या फर्क है, तो अब आज मैं समझता हूं कि आज जो भी लोग 100 से ऊपर जुड़े हुए हैं, तो उन सबको ये अंदाज लग गया होगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में और दूसरी बौद्ध महासभाओं में क्या फर्क है। यही बात कहते हुए मैं आपको आज के इस अवसर पर पुनः मंगल कामनाएं करते हुए बधाई देता हूं आषाढ़ी पूर्णिमा के गुरु पर्व पर। और सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम, सभी को जय संविधान। इंजीनियर हमारे बुला लीजिए। जी 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 जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब से मैं अनुरोध करता हूँ आप आए और अपनी बात रखें सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। सभी साथियों को मेरी तरफ से सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। तो साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से अपना अपना व्याख्यान किया है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने हमें अच्छे तरीके से हमें समझाया है। तो मैं इसी का एक दो ही बातों में अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि हमें संघ पर जोर देना चाहिए। अभी हमारे पिछले वक्तागण आदरणीय डॉक्टर राजा राम ने भी यही बताया कि हमें संघ को कैसे तैयार करना है। तो यही बात है कि हमें संघ जब हमारा तैयार हो जाएगा, हमारा जो बुद्ध की जो विचारधारा थी वो कैसे खत्म हुई, वो यही कारण था कि उस वक्त जो संघ था वो सिर्फ राजा के पास था, जब कुछ गिने जुने भिक्षुओं के पास था, तो वो आगे नहीं जा सका। तो जो उनकी पहचान थी वो खत्म कर दी गई।
लेकिन अगर हमारा जो संघ उपासक उपासकाओं में आ जाएगा, घर घर में आ जाएगा, तो फिर हमारा संघ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो यही है कि हमें संघ को कैसे तैयार करना है, इसी पर हम सारा फोकस करेंगे। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। अब गौतम जी 5 मिनट में बोल देता हूँ, फिर जी जी अध्यक्ष जी का करार जाना, ठीक है? जी जी। तो सभी साथियों को पुनः एक बार फिर नमो बुद्धाय, जय भीम। अ, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जो आज के गुरु पूर्णिमा का निष्कर्ष है, वो दो बातों में है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बात तो यह है कि धम्म क्या है, अष्टांग मार्ग के माध्यम से हम उसे समझा सकते हैं। और ग्रोक आप लोग डाउनलोड कर लीजिए सब लोग। आपके दिमाग में कोई भी आंसर आए, है ना, मतलब प्रश्न आए, सॉरी, तो आप उसको पूछ लीजिए, वो बड़ा सटीक जवाब देता है। उससे आपको काफी जानकारी मिलेगी। तो दूसरा है संघ। संघ माने संगठन। बुद्ध ने संगठन अगर खड़ा नहीं किया होता तो वो 2500 वर्ष पहले का जो युग था, है ना, वैदिक युग, ब्राह्मण संस्कृति का युग, उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता था। मानवता दोबारा से नहीं लाई जा सकती थी। तो आप लोग भी संगठन पे ही ध्यान दीजिए। और एक बात और सुन लीजिए, 21 जुलाई को, ये आपको 6 जुलाई की मीटिंग में बता दिया था, और आज 4 दिन बाद हम लोग बात कर रहे हैं, आपको बताया गया था कि आपको अखबारों में न्यूज दे देनी है। अभी हम जो ये शुरू कर रहे हैं पद अधिकारी प्रशिक्षण शिविर, पद और पद का कर्तव्य, है ना। अभी हमारे सामने समस्या यह है कि हम लोग पोस्ट तो दे देते हैं, आप लोग पदाधिकारी तो बना देते हैं, लेकिन पदाधिकारी का कर्तव्य क्या है, उसको काम क्या करना है, कैसे करना है, ये उसको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए अभी 21 जुलाई के बाद पूरे देश भर में पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर लगने हैं। पदाधिकारियों को उनका कर्तव्य बताना है कि तुम्हें काम कैसे करना है। तो आप सभी साथी जितने जुड़े हैं, तीनों हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आज ही न्यूज बनाइए और अपने अपने पेपरों में, अखबारों में दीजिए। चाहो तो आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। और क्या लिखना है वो आगरा में बना के दिया था, आगरा में छपा है, और वो सोशल मीडिया पे आप लोगों को भेजा भी है सबको। नहीं है तो योगेश गौतम साहब सुन रहे होंगे, जी आप जी सभी को जो कटिंग है अपनी आगरा वाले, वो सबको भेज दीजिए। केवल ये मैटर उसमें लिखना है आपको आज के लिए। और जी जिला कलेक्टर, कलेक्ट्री में आपको जाना है, कलेक्टर के ऑफिस में जाना है। तो 1 किलोमीटर या अधिकतम 2 किलोमीटर का कोई एक स्थान आप चयनित कर लीजिए, और उस स्थान से वहां अपने पैदल जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए, सच्चे धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, है ना, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बुद्ध की करुणा हो, और बीटी एक्ट निरस्त करो, महाबोधि विहार बुद्ध गया मुक्त करो, वो दे दिया जाएगा यहाँ से बना के। वो नारे लगाते हुए जाने हैं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नारा नहीं लगाना, किसी जाति का नहीं लगाना, किसी धर्म का नहीं लगाना, ठीक है। जो हमारी मूल बातें, दो बातें हैं, महाबोधि बुद्ध विहार गया को मुक्त करो, वीटी एक्ट 1949 को निरस्त करो, केवल दो मांगे हैं, ठीक है। तो ये हमको ज्यादा पावर में करना है, ज्यादा ताकत में करना है, क्योंकि 29 जुलाई इसमें सुप्रीम कोर्ट में लगी है। हम चाहते हैं कि भारत के चारों तरफ से ऐसी आवाजें जाएं, वो केंद्र सरकार तक भी पहुंचे, हमारे जो दूसरे संसाधन हैं, संवैधानिक पोस्टों पर जो लोग बैठे हैं, उन तक भी पहुंचे। उनको लगे कि भाई ये मामला पूरे देश में जोर पकड़ रहा है, पूरे देश के लोग इसकी ओर बड़ी तेजी से मतलब इसकी मांग कर रहे हैं। तो गंभीरता पूर्वक
हमको ये बात सुननी चाहिए, तो ये सब काम करना है। ठीक है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु शिष्य की प्रथा आज से ही शुरू हुई थी। जो पंच वर्गीय वर्गीय भिक्षु थे, उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार किया था। और 3 महीने का वर्षावास, ये जो वर्षावास होता है, उस समय नदियां थी, पानी बहता था बहुत, और अ, कीड़े मकोड़े बहुत निकलते थे। तो 3 वर्ष ये रहता था कि भिक्षु एक जगह रहेंगे, और जो उपासक उनके शिष्य हैं वो उनका प्रबंधन करेंगे। और 3 महीने तक, चूंकि उस समय कृषि पर ही निर्धारित था पूरा जनजीवन, तो कृषि के अतिरिक्त कोई संसाधन नहीं थे, तो लोग भी फ्री रहते थे इन दिनों में, बरसात में। तो वो सारे उपासक और उपासिकाएं, छोटे छोटे बच्चे बिहारों में बैठते थे, या कोई अच्छी जो जगह होती थी वहां लोग भिक्षु लोग रहते थे, और धम्म उपदेश होता था, अर्थात नैतिकवान जीवन जीने की शिक्षाएं उनको दी जाती थी, है ना। तो ये सब काम चलता था, तो उसकी बहुत बहुत बधाई। और पर्चे छपा लीजिए आप, पर्चे छपा लीजिए, 5-5, 6-6 हजार। नहीं है तो ब्लू व्हाइट छपा लीजिए, छोटा सा छपा लीजिए, कि इस तरह से हम लोग ज्ञापन देंगे। और आज 10 जुलाई है, तो 13 जुलाई को मैं तो नोएडा में रहूंगा, जुड़ूंगा मैं, आपके बीच में रहूंगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, और उसके मुख्य अतिथि हमारे इंजीनियर रमेशन बनगोत्रा साहब होंगे, और मुख्य वक्ता हमारे तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर। और ये 3 दिन में कहाँ कहाँ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस किस जिले में आप तैयारी कर रहे हैं 21 जुलाई को धरना प्रदर्शन की, राष्ट्रपति को और नीतीश कुमार जी को ज्ञापन देने की, वो रिपोर्ट आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। तो मैं समझता हूँ कि बात बहुत हो गई है, 12 बजने को है, टाइम काफी हो गया है। और मुझे नहीं कहना, एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इस धम्म की औषधि को प्रत्येक मरीज तक पहुंचाना है, बीमार तक पहुंचाना है। तो संगठन की एक सेना, ट्रेंड सेना, तजुर्बेकार सेना, बुद्धिजीवी लोगों की एक सेना हमको तैयार करनी होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप लोग संगठन पे दीजिए। और 21 जुलाई को आप बहुत बड़े पैमाने पे ले लीजिए। 25 जुलाई को जंतर मंत्र पे भिक्षु संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, तो उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा वहाँ सहभागिता करें, उसमें जाएं। और खास करके दिल्ली से जितने साथी जुड़े हैं, हमारे राजेंद्र बौद्ध जो राष्ट्रीय सचिव है, प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश, अ, दिल्ली और उत्तराखंड के, तो उनसे और प्रदेश अध्यक्ष जी भी जुड़े हैं। तो आप दिल्ली के साथी उसमें थोड़ा बढ़ चढ़कर भाग लें, कम से कम 1,500-2,000 लोगों को आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से तैयार करें। 25 जुलाई को जंतर मंत्र पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उसमें शामिल होगी। और ये कार्यक्रम है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, और जिसका सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी है। तो आप लोगों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से ही प्रचार करना है ज्यादा। आपको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को भारत का 1 नंबर का संगठन, 1 नंबर का संगठन, सबसे बड़ा संगठन, सबसे प्रशिक्षित लोगों का संगठन, सबसे ताकतवर संगठन आपको बनाना है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। तो आप कुछ भी करिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जरूर बोलिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जरूर लिखिए, कुछ भी करिए, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपको हर जगह उसका प्रचार प्रसार करना है, इस नाम का प्रचार प्रसार करना है। तो ये मैंने आपसे निवेदन किया है। 13 जुलाई रविवार, समय आप 9 बजे का रख लीजिए, जल्दी कर लीजिए थोड़ा सा। 9 से 10:30 तक 1.5 घंटे आप लोग चर्चा कर लेना। और इसकी तैयारी, कहाँ पर्चा छपना शुरू हो गए, कहाँ कहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ कहाँ अखबारों में निकला है, और जितने हम जिम्मेदार लोग हैं, जैसे 100 लोग जिम्मेदार हैं आज जुड़े हुए हैं अभी इस वक्त, तो जो हम जिस जिले में रहते हैं
उस जिले में सबसे पहले आप लोग तैयारी करिए, है ना। उस जिले में पहले करिए, जिससे आप जब भाषण दें या किसी को उपदेश दें तो आपको ये एहसास हो कि कम से कम मैं इसका अनुकरण कर रहा हूं, मैं इसकी मिसाल हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे जिले में मेरे साथी मेरे लोग ये काम कर रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। तो ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय संस्थापक महोदय जी। आगामी दिनों में हमें क्या करना है, संस्थापक महोदय जी ने बखूबी सभी के सामने बातें रखी हैं। तो मैं आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बॉस साहब से निवेदन करता हूं कि आज की अ, राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्बोधन रखे माननीय BS बॉस साहब। सभी को पुनः वंदन अभिनंदन। अ, सभी के द्वारा हमारे संस्थापक जी और सभी विद्वानों ने, सभी साथियों ने बहुत ही अमूल्य अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने आज संकल्प लिया कि हम जो है, जो मानवतावादी आंदोलन है, सत्य और न्याय का आंदोलन है, जो तर्कवाद पर विज्ञान पर आधारित तथागत बुद्ध का आंदोलन है, उसके प्रति हम संकल्प तो कार्य करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे संस्थापक जी ने वैशाखी पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनका संकल्प, उनका सारनाथ में उपदेश, इसके बाद उनकी 45 वर्ष की दम यात्रा और आज के जो हमारा संविधान का संदर्भ है, आज की जो परिस्थितियां उन सभी से परिचित कराया और उसके निश्चित तौर पे उनको विशेष तौर पे हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। 21 तारीख की जहां तक बात है, इसको अभी मैंने जो ग्रुप है उसको भेज दिया है और 2 मिनट में सभी ग्रुपों में मैं भेज दूंगा। एक एक पेज का वो ज्ञापन है और उसको तैयार किया है राष्ट्रीय कार्यालय से, उसको देना है। और सर ने पूरा गाइडेंस कर दिया किस तरह से पर्ची छपवाना है, किस तरह से कार्य करना है और वो किस तरह से धरना प्रदर्शन देना है, कैसे ज्ञापन देना है, उसके अनुसार हमें सबको कार्य करना है। टीम, पूरे लोग, पूरे ग्राम और पूरे जन जन तक एक संगठन तैयार करके जुट जाएंगे, लग जाएंगे बिल्कुल अपना, चूंकि एक सत्य की लड़ाई है। जब हम RBM की बात करते हैं, जैसे तथागत बुद्ध ने उनके परिव्राजक थे, उन्होंने पहले उनका सम्मान नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ये सत्य की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, मानवतावाद की लड़ाई है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य है, तो उनमें उनके सहमत होते गए, राजा सहमत हुए, उनके कई जो है कश्यप बंधु हैं या तमाम सारे लोग, अंगुलिमन जैसे लोग हैं, तमाम लोग का संकल्पित हुए, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन विश्व में खड़ा कर दिया। तो उसी उसी तरह से हम लोग, अगर सत्य की न्याय की लड़ाई है, हमारी भी आंदोलन है, उसी मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। जब अपनी बात कहते हैं, लोग हमसे सहमत होते हैं और हमारे से जुड़ते हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे हमारी जो यात्रा है उसमें धीरे धीरे हमारा दिनों दिन इसमें, लेकिन हमें निरंतर कार्य करना पड़ेगा, निरंतर हमें समीक्षा करना पड़ेगी, आत्मावलोकन करना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं वास्तव में, हाँ हमारा हमारा जो फर्ज है क्या वो निभा रहे हैं। तो उसको मैं हूँ चाहे आप हो, सभी हो, सबको उस दिशा में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान अर्जित करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान का ये तथागत ने मानव कल्याण के लिए उपयोग किया। इसी प्रकार हमें भी जो हमारे अर्जित ज्ञान है या हमारे जो भी संसाधन है, उनको बेहतर तरीके से, साहब ने ये भी बताया किस तरह से उन्होंने किस तरह के लोगों को बिच्छू तैयार किए, जो संकल्पवान थे, जो धैर्यवान थे, जो ज्ञानवान थे। उसी तरीके से आप सभी भी उसी श्रेणी के लोग हैं। हम निश्चित तौर पे इस कारमा को आगे बढ़ाएंगे, कार्य करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो अब आज की यह वेबिनार समापन की ओर है। तो सभी साथियों का पुनः मैं जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करते हुए और सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जो संस्थापक महोदय जी ने जो आगामी कार्यक्रम, जो 21 जुलाई धरना प्रदर्शन रखा गया है, उस पर अपनी पूरी तरीके से तैयारी करें, पूर्ण रूप से मन से अपना इस कार्यक्रम में और भाग लें। चूंकि महाबोधि महाविहार हम सभी के लिए पवित्र जगह है,
उसमें आप सभी की सहभागिता होना बहुत जरूरी है। तो आज का ये वेबिनार सभी साथियों से आग्रह है कि अपने हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस वेबिनार का हम समापन करेंगे। और जो साथी भाग लेना चाहते हैं वो माइक ओपन कर सकते हैं। सभ्य सत्ता सत्ता सुखी हन्तु जयते भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु सुखी भद्राणि पश्यन्तु हम नमामि। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग सबका मंगल हो। समापन की घोषणा की जाती है। सभी का बहुत बहुत आभार। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।